सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। लोकसभा चुनाव 2019 खत्म हो चुका है और अब नई सरकार के गठन का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद 5 या 6 जून से 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो सकता है। सत्र की शुरुआत से पहले हम आपको बताते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद लोकसभा में कहां बैठेंगे। इसके लिए संसद की एक नियमावली है और फॉर्मूले के जरिए प्रत्येक सांसद की सीट तय की जाएगी। कैसा है संसद? लोकसभा को 6 ब्लॉक में बांटा गया है, जो स्पीकर के आसन के दाएं, बाएं और सामने होते हैं। इन्हीं ब्लॉक में सांसदों की सीट होती है और बीच में गैलरी होती है। हर ब्लॉक में 11 लाइन होती है, जिनकी हरे रंग से कवर सीटों पर सांसद बैठते हैं। स्पीकर के ठीक नीचे वाली बेंच पर लोकसभा महासचिव समेत सचिवालय के अधिकारी बैठते हैं, जो संसद को सुचारू ढंग से चलाने में स्पीकर की मदद करते हैं। इसके साथ ही वो दिन भर की कार्यवाही का रिकॉर्ड भी रखते हैं। स्पीकर की दाईं और बाईं जो 2 ब्लॉक हैं, उनमें 97 सीटें होती हैं। बाकी बचे सामने के 4 ब्लॉक में 89 सीटें होती हैं। प्रत्येक सांसद के लिए एक सीट निर्धारित होती है, लेकिन कोई मंत्री अगर लोकसभा का सदस्य नहीं भी है, फिर भी वो चर्चा के दौरान सदन में बैठ सकता है। क्या है सीट फॉर्मूला? स्पीकर किसी भी पार्टी के सदस्यों की संख्या के आधार पर उनके बैठने की जगह तय करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है, जिसमें किसी पार्टी या गठबंधन के पास कुल सीटों को उस लाइन की कुल सीटों की संख्या से गुना किया जाता है। इसके बाद जो संख्या आती है, उसे लोकसभा की कुल संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एनडीए को इस बार मिली 353 सीटों से समझते हैं। इस बार एनडीए को मिली कुल सीटों को अगर पहली लाइन की कुल सीटें से गुना किया जाए और फिर कुल संख्या से उसे विभाजित किया जाए, तो नतीजा 12.83 आता है। पूर्णांक के लिहाज से इस बार एनडीए के 13 सांसद को फ्रंट रो यानी आगे की लाइन में जगह मिलेगी। वरिष्ठता को तरजीह। यह फॉर्मूला 5 या उससे ज्यादा सीटों वाली पार्टी पर ही लागू होता है। अगर किसी दल के सदस्यों की संख्या 5 से कम है, तो स्पीकर और दल के नेता आपसी सहमति से उनके बैठने की सीट तय करते हैं। स्पीकर किसी पार्टी के सदस्य की वरिष्ठता को देखते हुए उसे पहली लाइन में जगह दे सकता है। पिछली बार सपा के मुलायम सिंह यादव और जेडीएस के एचडी देवगौड़ा को आगे की लाइन में जगह दी गई थी, जबकि उनकी पार्टी के पास आगे की लाइन में बैठने लायक संख्या बल नहीं था। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।